तो एक तरफ गाजा में कथित युद्ध विराम है, वहीं इसके ठीक उलट इराक और सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी गुटों को प्रहार की चिंता सताई जा रही है। बीते 24 घंटे में अमेरिका के 5 बड़े सैन्य अड्डों को निशाना बनाया गया। सभी हमलों को हूती, हिजबुल्ला और ईरान समर्थित गुटों ने अंजाम दिया। लेकिन आखिर क्यों? क्या ईरान समर्थित गुटों का बैकअप प्लान है ये? अमेरिका को उकसाने का क्या ये पूरा मकसद नजर आ रहा है? हमास को आराम देने का या फिर इजराइल की घेराबंदी का ये पूरा मकसद है? आप देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। चार दिनों के लिए गाजा में युद्ध विराम का ऐलान हुआ, जिसकी मियाद सिर्फ चंद मिनटों तक ही रही। मगर इसके बीच हूती, हिजबुल्ला और दूसरे ईरानी प्रॉक्सी का रण तेज हो गया। जानते हैं कैसे? सीरिया और इराक में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमलों के चलते सिलसिलेवार अंदाज में किए गए प्रहार के चलते जैसे ही युद्ध विराम का आगाज हुआ, हिजबुल्ला, हूती और ईरान समर्थित प्रॉक्सी संगठनों ने सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ जंग छेड़ दी। बीते 24 घंटे में अमेरिका के 5 बड़े मिलिट्री बेस को निशाना बनाया गया। मसलन इराक में मौजूद अमेरिका के अल असद बेस और अल हरीर एयर बेस को निशाना बनाया गया। इस्लामिक रेजिस्टेंस के लड़ाकों ने रॉकेट और मिसाइलों से यूएस आर्मी के सैन्य अड्डों पर अटैक किया। वहीं सीरिया में मौजूद अल्ताफ बेस, अल शदादी बेस और अल उमर बेस पर अटैक हुआ। कातिब हिजबुल्ला के लड़ाकों ने सीरिया में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों को टारगेट किया। आपको बता दें कि ये कोई पहला मौका नहीं है जब ईरानी प्रॉक्सी ने अमेरिका को टारगेट किया हो। दरअसल इजराइल की मदद करने के चलते इस्लामिक संगठन अमेरिका से भड़के हुए और अमेरिका को दूसरे मोर्चों पर उलझाने के लिए लगातार इस तरह के हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका को टारगेट कर ईरान प्रॉक्सी संगठनों का सिर्फ एक मकसद है, सुपर पावर को उकसाना। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सीरिया और इराक में जिस सिलसिलेवार अंदाज में अमेरिकी सैन्य अड्डों को निशाना बनाया जा रहा है, बावजूद इसके बाइडेन शांत हैं। यूएस आर्मी की तरफ से कोई ऐलान या फिर चेतावनी सामने नहीं आई है। तो आपको बता दें कि गाजा जंग के दौरान जितना खतरा अमेरिका को ईरान समर्थित गुटों से है, उससे भी ज्यादा खतरा ईरान से सीधी जंग का है। क्योंकि ईरान को चीन और रूस का खुला समर्थन है। ऐसे में अगर अमेरिका ने कोई जवाबी कार्रवाई की तो फिर ईरान समेत रूस, चीन भी वॉर में उतर सकते हैं। इस तरह की प्रॉक्सी के जरिए ईरान समर्थित गुट अमेरिका इजराइल को उलझाने और हमास को बैक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि कथित तौर पर युद्ध विराम के बाद हमास पूरी ताकत के साथ जंग में उतरे। हालांकि जिस तरह से गाजा जंग का विस्तार हुआ है, जिस तरह से इजराइल के बाद अमेरिकी सैन्य अड्डों पर प्रहार हुआ है, उससे साफ हो गया है कि अमेरिका को इजराइल हमास में दखलंदाजी भारी पड़ी है। बाइडेन अरब वर्ल्ड के ट्रैप में फंस चुके हैं। अब ये देखना होगा कि महाशक्ति अमेरिका कैसे और किस अंदाज में पलटवार करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।